सितारगंज के पहलात पलसिया गांव में कई सप्ताह से धरने पर बैठे ग्रामीणों के समर्थन में आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गरीब परिवारों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लगभग 45 सालों से ग्रामीणों ने बंजर भूमि को विकसित कर अपना आशियाना बनाया है और अब सरकार की ओर से उन्हें हटाना गलत है। वहीं हरीश रावत ने कहा है कि यदि उद्योग के लिए भूमि चाहिए तो सिडकुल में सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वहां पर फैक्ट्री स्थापित की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां रहने वाले परिवारों की 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और उन्हें हटाया जाना अन्यायपूर्ण है। धरने में पूर्व विधायक नारायण पाल, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। अत्याचार हो रहा है। 50 साल से 60 साल से यहाँ बसे हुए लोग जिनके पास राशन कार्ड है, अपने बिजली उनको सरकार ने दी है, पानी सरकार ने दिया है, सड़क सरकार ने दी है। अचानक एक दिन आप ये नदी के किनारे जहाँ उद्योग लगना ही नहीं चाहिए वहाँ एक उद्यमी को दे रहे हो, जबकि सिडकुल के अंदर इतनी बड़ी जमीन खाली है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? जो इन गरीबों की जमीन पर नजर डाल रहे हो, क्यों नजर डाल रहे हो? इसलिए कि सिडकुल को पैसे में खरीदना पड़ेगा और गरीब की जमीन यूं ही ले देना चाहते हैं। तो ये जो यहाँ के प्रतिनिधि कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि, बहुत दुखद है, निंदाजनक है और उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप में बलसिया हो या राजनगर वालों को इनको उजाड़ने नहीं किया जाएगा। ये कुर्सी है, अर्थी तो नहीं। अगर संभाल नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये बहुगुणा जी को संदेश है कि आप कह रहे हो कि यहाँ पर धरना 24 घंटे चल जाए और वहां सिडको वहां पर कंपनी लगा के रहेगा, इन परिवारों को उजाड़ करेंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ योजना देके रहेंगे, ये कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब है अपने पूंजीपति यारों को ये जमीन देके रहेंगे और इन गरीब बंगालियों को यहाँ से उजाड़ के रहेंगे, क्योंकि बंगाली इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। चाहे विधानसभा में हो, आप देख रहे होंगे, अब कहना पड़ेगा कि बहुगुणा जी जब पुन्ना सिंह चौहान पीछे से बोल रहा था और बहुगुणा जी वहां मुस्कुरा रहे थे, तो बंगाली समाज से कितना प्यार है बहुगुणा जी को समझना चाहिए। मैं बहुगुणा जी को एक बात और अवगत दिलाना चाहता हूँ, आपके जो वंशज है बहुगुणा जी, आपके जो पूर्व वंशज है वो भी बंगाली थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस बंगाली समाज ने इस तराई को बसाने के लिए, जहां पर हम खड़े हैं, ये उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत सितारगंज विधानसभा में पलाद पलसिया स्थान पर हम लोग खड़े हैं, और ये उधम सिंह नगर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को के विभिन्न क्षेत्रों में इस भूमि को, जो तराई का जो भूमि है उधम सिंह नगर में जो भूमि है, कहीं ना कहीं एक जमाने पर एक भीड़ क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते थे। यहाँ मलेरिया का प्रकोप हुआ करता था, जंगली जानवरों का जो है बहुत भयानक एक उसमें वातावरण था। और उस बंगाली समाज ने जब यहाँ पर जो है अपने खून पसीने से अपने रक्त देकर, अपने बच्चों को खोकर भी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि सांप ने किसी को काट दिया, अपने बच्चों को खोकर, एक माँ ने अपने बच्चों को खोकर, बेटों को खोकर, बड़ी मेहनत खून पसीने की कमाई से इस तराई को, गुलदस्ते को कौमी एकता के रूप में इस पूरा आज आप हरियाली देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बसाया है। और यह क्षेत्र हम जहाँ पर भी खड़े हैं, कहीं ना कहीं 45 वर्षों से ये लोग काबिज हैं।